नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक बेवड़ा हूँ। परमेश्वर की कृपा से आज सुबह से कौन सा भी दारू का जिला विषारी गुट लिया नहीं हूँ या फिर दारू पीने की इच्छा नहीं हूँ। आप सभी भाइयों का साथ सहकार है, फेलोशिप की ताकत। आज के दिन दारू नहीं पिया हूँ। आभारी हूँ डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू हेरी मथाई सर का। आभारी हूँ ये पिंक सिटी ऑनलाइन मीटिंग का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस ग्रुप में मेरे अनुभव साझा कर सकूं। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले जो मेरा 27 साल का दारू का पीरियड था, बहुत खतरनाक था। 2 बार रिएप, 4 बार हॉस्पिटलाइजिस, 3 बार हेलोजिशन का प्रकार आज भी याद आते हैं ना, तो शरीर के कांटे खड़े हो जाते हैं। ये सब यहाँ आके समझा। इधर बोला गया कि पहला गुट घातक, फर्स्ट डीइंग डैमेज, समझ में नहीं आता था। पहले जो 27 साल का मेरा दारू का पीरियड था, उसमें छोड़ पकड़ हो रहा था मेरा। श्रावण महीने में छोड़ देता था, भाई बीज के दिन हाथ में आ जाती थी, और वापस हाथ में ग्लास आना वो समझ में नहीं आता था। कई बार मेरे साथ सब कुछ किया है जो सभी भाइयों के साथ हुआ है। और खास करके नए भाई को यही बोलूंगा, भाई आते रहना, पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना। पहली मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सातत्य से मीटिंग करता हूँ ना, तो मुझे सब धीरे धीरे समझ में आता है। पहला गुट दिया था मेरे को अस्थमा की बीमारी थी, और मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक थे, उनको भी अस्थमा की बीमारी थी। मेरी दादी माँ ने मेरे पिताजी को डॉक्टर बंडी का एक चम्मच पिलाया था, और वो 1982 में मुंबई साइन हॉस्पिटल में 3 महीना एडमिट थे और एक्सपायर्ड हो गए। उनको ये मैसेज नहीं मिला, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उसके बाद मेरा नंबर लगा। मेरे को भी दम की बीमारी थी, अस्थमा। मेरे परिवार में सबको है, मेरी माँ को है, मेरी बहन को है, मेरे भाई को है। और मेरे को ये डॉक्टर बंडी का एक चम्मच दिया गया था 1986 में, तभी मैं एसएससी में 10वीं में था। दूसरे दिन स्कूल में से आने के बाद वो ढूंढने लगा था मैं कि मेरी माँ कहाँ छुपा के गई है। मेरी माँ को मेरे पिताजी का जॉब मिला था मुंबई सचिवालय पे एंड अकाउंट ऑफिस में। मेरे पिताजी भी ऑफिसर थे, मुंबई सचिवालय पे एंड अकाउंट ऑफिसर, जो गुजरात भावनगर स्टेट से आर्मी में थे पहले। जब मेरे को वो डॉक्टर बंडी का दूसरे दिन स्कूल में आके ढूंढने को लगा, और मेरे हाथ में आ गई वो बाटल, और पिया ग्लास में लेके, और एक अलग ही माहौल में चला गया था। सेकेंड टाइम बियर आई, थर्ड टाइम विस्की आई। विस्की बियर बहुत कम पिया हूँ, लेकिन 1990 में 91 में जब मेरा शादी हुआ, उसी दौरान मेरे हाथ में देशी आ गया, हाथ भट्टी भी आ गया। वो काम के क्षेत्र में बोरिवली में, मुंबई बोरिवली आईसी कॉलोनी में जॉब करता था, बीएमसी कर्मचारी हूँ। रॉक बॉटम मेरा बहुत है दोस्तों, बहुत है। ऑन ड्यूटी पे दारू पीना, पहले लिमिट में पीता था, महीने में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार हुआ, फिर हफ्ते में एक बार हुआ। फिर मेरी साइकिल चालू हो गई, 24 घंटा पिए बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता था मैं।
लेकिन जब मुझे 2005 में मैसेज मिला, मैं जिधर रहता हूँ मुंबई नाला सपारा में, उधर एक हमारे ग्राउंड फ्लोर में एक लेडी है, उनका हस्बैंड भी अल्कोहलिक थे, और उसने मेरे को मैसेज दिया था, और मैं गया था मीटिंग रूम ढूंढने के लिए और स्कूल ढूंढने के लिए, लेकिन स्कूल तो नहीं मिली मेरे को। सामने गली में बार था, वो मिल गया। नहीं सुना ना, डिनाइल पार्ट था, समझ में नहीं आता था मेरे को। उन दौरान दोस्तों मेरी वाइफ को एक लड़का भी हुआ। वो लड़का बचपन से किडनी फेल था उसका। मुंबई वाडिया हॉस्पिटल में 17 साल उसका इलाज करवाया। उसको किस तरीके से मैं उस हॉस्पिटल में लेके जाता था, पहले वाइन शॉप के बाहर उसको खड़ा रखता था, फटाक से एक 90 मारा या एक क्वार्टर पिया, बाद में लेके जाता था। ये सब पराक्रम किया मैंने, बहुत से पराक्रम किए, जो ये 30 मिनट में नहीं बोला सकता हूँ। लेकिन हाँ, दारू की वजह से मैंने 2007 में एसिड भी पिया, फिर भी आज जिंदा हूँ। 2005 में मुझे जिस रिहब में रखा गया था, मुंबई विरार यशवंत फाउंडेशन में, 7 दिन में ब्लैकआउट अवस्था में मेरे को बाहर निकालता मेरी औरत ने और मेरी माँ ने। मुंबई के एम हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए थे रात को 12 बजे। उस डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, बोलते 2 घंटे में मर जाएगा, लेके जाओ इसको। जबकि मैं बीएमसी कर्मचारी था, मुझे नहीं रखा गया, वहां से उठा के मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा। ऐसी बहुत से इंसिडेंट है। आज एक बार लॉकअप गया, 8 घंटा लॉकअप में था। बहुत कुछ दारू ने दिखाया मेरे को, लेकिन समझ में नहीं आता था। ऑन ड्यूटी पे कर्जा भी किया 30 टके का, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। इनमें से भी मेरी औरत ने बाहर निकाला। उस मरने की स्थिति में मेरे को रखा गया था हॉस्पिटल में, वहां से भी मेरे को बाहर निकाला मेरी वाइफ ने। आज आभारी हूँ उसका भी, जिसने मेरे जैसे बेवड़े को बचाने के लिए उसने पूरा अपना आयुष्य कुर्बान कर दिया। कितनी वेदना दी उसको, कितना त्रास दिया, कितना उसको तकलीफें दी। आज समझ में आता है सब, क्या कर बैठा जिंदगी में। बहुत से पराक्रम किए दोस्तों। अंत में शेवट लास्ट में मेरा जो दारू बिगर मैं जी नहीं सकता था, दारू बिगर मैं मर नहीं सकता था, मरने के लिए पीता था। 2012 में ऐसा इंसिडेंट हुआ था अहमदाबाद में, और लट्ठा कांड में सब मर रहे थे दारू पी पी के। मैंने सोचा चलो मैं भी उधर जाता हूँ, मेरा भी डेड बॉडी मुंबई आ जाएगा। लेकिन नहीं यार, उधर से भी ईश्वर ने बाहर निकाला। उसका चमत्कार समझ नहीं सकता था मैं, उसका जो इशारा था ना, वो मैं नहीं समझ सकता था उस टाइम। वहां से भी जिंदा वापस आया। ऐसे ही चलते रहा दोस्तों मेरा। लेकिन अंत में लास्ट में यहाँ बोला गया है ना, जो मैंने सुना है, लास्ट का मेरा 3 दिन मेरे को बहुत भारी पड़ा। 2015 में दारू के लिए मैं वीआरएस लेके बैठ गया, जबकि 2027 में मैं रिटायर होने वाला इंसान 2015 में वीआरएस लेके बैठ गया। मेरी सोच कि मैं जिंदगी भर दारू पी सकूंगा, मेरा पेंशन आएगा, मेरा लड़का जवान हो गया, उसको मैं जॉब पे लगा दूंगा। मेरी वाइफ भी बीएमसी कर्मचारी है मुंबई में। दोस्तों लगाया, वीआरएस भी लिया, मेरे लड़के को भी लगाया। मेरे लड़के को पता है, उसका बचपन से किडनी फेल है, उसका वाडिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू है। जसलोक हॉस्पिटल में बाईपास ऑपरेशन करवाया था उसका। उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। सलमान खान ने 50,000 का उस टाइम मेरे को हेल्प की थी दवाई का। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने मेरे लड़के को लगाया, मेरा लड़का भी दोस्तों ये मार्ग पे चल पड़ा।
उसके पास पैसा आने लगा। पैसा आने के बाद दोस्तों की संगत, और वो ये मार्ग पे चल पड़ा। अंत में 4 मार्च 2017 को माइनर अटैक आ गया, एक्सपायर्ड हो गया। उस समय दोस्तों मेरे पास पैसा था, सब कुछ था, मेरा फंड सर्विस का पैसा मिला था, लेकिन मैं मेरा लड़के को नहीं बचा सका। रात को 12:30 बजे मुंबई वसई बंगली हॉस्पिटल में लेके जाते हुए समय में डॉक्टर ने बोल दिया था शी इज नो मोर। बहुत बड़ा झटका लग गया। उस टाइम में 2017 में 9 महीना नहीं दारू पिया था, 9 महीना व्हील पावर पे था। फिर अचानक 4 दिसंबर 2017 को सवेरे 10 बजे वापस हाथ में आ गई वो पश्चाताप की भावना, वो आत्मा करुणा में चला जाना। यार हमारे जीवन में अभी कोई नहीं रहा, मैं और मेरी औरत और मेरी लड़की, अब मेरा क्या होगा। दोस्तों ये सब सोच थी मेरी, लेकिन वापस वो दारू हाथ में आई। 4 दिन पिया मैं। 4 दिसंबर 2017 हाथ भट्टी देसी, हाथ भट्टी देसी। 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 2017, जबकि उस दिन मेरी वाइफ बीएमसी में काम पे लगी थी। 6 दिसंबर 2005 को वो दिन मैं बहुत मनाता था। वो मेरा लास्ट पैक था, शाम को 6 बजे। और सेकेंड टाइम मेरी औरत ने उस टाइम, वो रात को 6 दिसंबर शाम को 7 बजे, इतना ब्लैकआउट अवस्था था मेरी कि मैं बाथरूम तक नहीं जा सकता था। मैं मेरे गांड से घसर घसर के बाथरूम तक जाता था, और मेरी जवान लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा, बोलता है पापा पेशाब करने का ना, चलो मैं हूँ। दारू ने इस हद तक लेके गई थी मेरे को, समझ में नहीं आता था। उसी टाइम मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया इसको वापस रिहैब में डालना पड़ेगा। और दोस्तों 7 दिसंबर 2017 सवेरे मेरे को 4:30 बजे उठा, पीने के जाने के चक्कर में उतारा मारना बोलते ना, मुंबई की भाषा में बोलते उतारा मारना। एक उतारा मारेगा तो बरोबर सही हो जाएगा। कभी नींबू शरबत नहीं पिया यार, उतारा पहले। वो मारने के चक्कर में मैं बाहर निकलता था, लेकिन मेरी वाइफ काम पे गई थी और उसने बाहर से कड़ी मार दी थी दरवाजे को, और 5 बजे दरवाजा खुला, मेरा पिकअप हो गया। 7 दिसंबर 2017 सवेरे 5 बजे मेरा पिकअप हुआ था, आज भी याद है। वो 135 दिन मैंने रिहैब में अच्छी तरीके से निकाले दोस्तों। सेकंड रिहैब था मेरा। 2 टाइम नाश्ता, चाय, खाना अच्छे से। लेकिन वहां पे जो मेरे को कार्यक्रम पे, उस काउंसलर का भी आभारी हूँ आज, जिसने मेरे पे फोकस किया। और मैंने कार्यक्रम वहां थोड़ा बहुत जानना पहचानने का शुरुआत की, लेकिन मेरे को वहां से जल्दी बाहर निकलने का था। इसके लिए मैंने चौथा कदम भी वहां जल्दी फटाफट ले लिया उसके सामने, ऊपर ऊपर का सब दिखा के। और उधर भी मैं रिजाइनमेंट लेके बैठा था। यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, मेरी औरत को दिखाऊंगा मैं कि मैं क्या चीज हूँ, मेरा मैं है ना। निकला दोस्तों आखिर में वहां से बाहर। 15 अप्रैल 2018 को निकला था, डिस्चार्ज हुआ था मेरा। संडे था उस दिन। उस दिन वो थाना से मुंबई तक आने के लिए 1 घंटे का रनिंग है। उस उबर में मेरी औरत ने मेरे को, उसने घर में 135 दिन मेरी औरत और मेरी लड़की ने कैसे निकाले वो मेरे को बताया। कि हम लोग 8-8 दिन घर में खाना नहीं पकाते थे, बोलते मैगी खा के दिन निकाले। क्यों? क्योंकि तेरा रिहैब का फीस भरा जाए 15,000 रुपया। लग गया यार, कहीं ना कहीं टच कर गया दिल को। वो मेरा टर्निंग पॉइंट टच कर गया कि यार मैंने उधर तो अच्छे से दिन निकाले, और इधर मेरी औरत और मेरी लड़की ने मैगी खा के दिन निकाले। घर में राशन नहीं था उस टाइम भी। सब कुछ किया, करवाया सब दारू ने।
लेकिन आज आभारी उस काउंसलर का जिसने मेरे को मीटिंग लिस्ट दिया था और बोला था, हेमंत देख, अगर तेरे को जिंदा रहना है ना तो जाके इस मीटिंग रूम में जाके बैठना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की। आया दोस्तों, नाक रगड़ते रगड़ते आया इस मीटिंग रूम में। जिस तरह मैं दारू के लिए भागता था ना, उसी तरह अपनी जान बचाने के लिए इस मीटिंग रूम में आया। आके बैठा पहली बेंच पे, आधा घंटा पहले आके बैठा। मुंबई नालासोपारा सुखी जीवन समूह में, जो मंगलवार को शाम को 7:30 बजे होती, 6:30 बजे मैं पहुंच गया था। अकेला आके बैठा। आभारी हूँ जूनियर सभासदों का, सभी का, जिन्होंने मेरे को वो प्यार दिया जो बाहरी दुनिया में मेरे को नहीं मिला था। सब मेरे को देख के भगाते थे, दरवाजा बंद करते थे आजू बाजू वाले। इधर मेरे को वो प्यार दिया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे को बोला कि आते रहना, पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना। कुछ स्लोगन लिखे थे बोर्ड पे पहले दिन में ही, एज इट, अब तलक जो है वो तेरा बचाने की कोशिश कर, ओपन माइंड, विलिंगनेस, ये सब टूल्स लिखे हुए थे। और मेरे को बोला था 90 दिन 90 मीटिंग करना है मन, तब जाके पता चलेगा। और पहली मीटिंग में मैं रोया था, लिटरली मैं रोया था। एक एक अनुभव सुना था ना, मेरी तो ऐसी फटी पड़ी है ना, मोची के पास जाओ ना तो भी वो सीखे नहीं देगा, इतनी मेरी फटी पड़ी है। लेकिन यहाँ आधे घंटे में मैं इतना बता नहीं सकूंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके बैठा और इन भाइयों ने मेरे को समझाया एक दिन के हिसाब से। और मैं प्रश्न पूछने लगा, मैं मेरा नौकरी गवा के आया हूँ, अब मेरा घर कैसा चलेगा। वो जूनियर सभासद ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था, तू जिंदा है ना, उस परमेश्वर का आभार मान, क्या तू जिंदा है। सही है बात दोस्तों, अगर मैं भी इधर पीने का चालू कर दिया होता था रिहब के बाहर निकलने से, तो शायद मेरी भी फोटो मेरे लड़के के बाजू में लग चुकी होती थी आज। लेकिन सुना, इधर बोलते ना, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। सुनने पे काम कर, किया। एज इट, अब तक जो है तेरे पास वो बचाने की कोशिश कर, किया, सब कुछ किया। पहले ही साल में मेरे को माइनर अटैक आया, 3 महीना भी नहीं हुआ था मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में आके, और मैं वोकार्ड हॉस्पिटल में एडमिट, मुंबई बॉम्बे सेंट्रल में। आज भी वो दवाइयाँ चालू है। इधर बोलते कि जान बचाने का कार्यक्रम है, जान तो बची दोस्तों। जब धीरे धीरे मैं एक कार्यक्रम में चलता हूँ ना, तभी पहला टोकन लेता हूँ ना, तभी मेरे को बताया था, हेमंत ये पहला साल है ना, गुलाबी बादल के जैसा निकलेगा तेरा। और पहले साल में ही दोस्तों न होने वाली घटना मेरे साथ घटी थी। हम दोनों मेरे घर में ही, मेरी लड़की का, जिस लड़के के साथ हम लोग ने एंगेजमेंट किया था दोस्तों, हमारी लड़की हमको बिना पूछे 1 महीने के अंदर उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। और उस टाइम भी मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े थे मेरे फंड सर्विस के। लेकिन मैं दारू के पास नहीं गया। इधर मेरे को बोला कि अमन मदद मांग, मैंने मदद मांगी। मेरे मार्गदर्शक का हाथ पकड़ा, मैंने बोला मेरे घर में ऐसी ऐसी घटना हो रही है और मेरी माँ, मेरी औरत रो रही है, पुलिस आई है। तो बोलता डरना मत। मेरा पहले तो डर था, मेरी पुलिस का ही बहुत डर था, आज डरता था। लेकिन मैं नहीं गया, मेरे को ना बोला पुलिस स्टेशन में जाना मत, तू घर से बाहर मत निकलना। नहीं निकला दोस्तों। फॉलोअप किया इन सभासदों ने जो भी मेरे को टूल्स दिए ना उसका, ये भी दिन जाएंगे बोला तेरा। निकल गए दोस्तों वो दिन भी, गए निकल गए वो दिन भी। और जब जब धीरे धीरे फिर सब सही होने लगा, फिर वही लड़की को बोला कि हम लोग ने उसका दहेज का जो भी देने का था वो दे दिया। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को बताया दूसरे साल में कि मन, भौतिकता के पीछे भागना मत, आध्यात्मिकता के पीछे जा, भौतिकता अपने आप पाएगी तेरे पीछे। सही है दोस्तों, सही है। जो फिजिकल मीटिंग में जो मेरे को मिला था ना, वो बहुत लेने का प्रयत्न किया मैंने। जो अच्छा लगा वो भी लिया, जो नहीं अच्छा लगा वो भी रखा ब्रेक कर पीछे के माइंड में। आज भी वो दारू घर करके बैठी है छोटे दिमाग में, कहीं ना कहीं उभार के बाहर ना आ जाए ना, इसके लिए मेरे को 1.5 घंटे का मीटिंग बहुत जरूरी है।
मेरे को पावर मिलता है, वो जो मैं 22.5 घंटा मेरा मनस्थिति स्थिर कर सकता हूँ। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर से बीमारी कही गई है, उसको समझना बहुत टाइम लगा मेरे को, 4 साल लगाया मैंने। लेकिन मेरे को बोला गया यार धीरे चल, ज्यादा घाय गड़बड़ी कर मत। नहीं किया दोस्तों, धीरे चलती रहा। और आप सभी का भाइयों का साथ है, इसकी वजह से आज मैं एक दिन के हिसाब से मध्य मुक्त रह सकता हूँ। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं सोबर हूँ, नहीं, मेरे को सिर्फ एक दिन के लिए मध्य मुक्तता मांगती है। दोस्तों मैं मराठी मीटिंग बहुत करता हूँ, इसके लिए मेरे मुंह से मराठी शब्द निकल जाएंगे, सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे प्रयत्न करना है। कृति कर बोला है, कृति कर। अभी नौकरी नहीं है, कृति क्या करूं? घर, काम, मीटिंग, ये ट्रेंगल में रहे तू रहा दोस्तों। घर, काम, मीटिंग। घर में जो कुछ भी काम है, छोटा मोटा काम सब करता हूँ आज, सब कुछ नहीं ऐसा बाकी रखता हूँ। जो पीने के दौरान भी मैं करता था, घर में खाना पकाता था, बर्तन धोता था, किचन साफ करता था, कपड़े धोता था, आज भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। उसी वजह से दोस्तों आज शायद आप जैसे भाइयों का हाथ पकड़ के रखा हूँ, आज एक दिन के हिसाब से दारू से दूर रह सकता हूँ मैं। और रहा, बाद में आया कोरोना का टाइम, 2020, बहुत खतरनाक पीरियड था मेरे लिए तो, क्योंकि मीटिंग की उपलब्धि नहीं थी कहीं पे। और ये पिंक सिटी ऑनलाइन मीटिंग का आभारी हूँ कि उस समय मेरे को इन भाइयों ने संभाला और मेरे को मार्गदर्शक किया, और मैं बच गया दोस्तों, नहीं गया दारू के पास। उसी टाइम दौरान कोरोना में भी मेरी औरत को कोरोना हो गया था, ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं थी। मैं जहाँ रहता हूँ नाला सपारा विषय वसे विरार में, उसको मेरे को बॉम्बे लेके जाना पड़ा। मेरे को बोला गया है कि हेमंत, जैसे तूने बॉल फेंके थे ना, वही बॉल तेरे को रिटर्न मिलेगा। तेरी जान बचाने के लिए तेरी औरत ने कितने परिश्रम किए, कितने उसने दुख झेले उस औरत ने। अभी तेरी बारी है, तू करता है कि नहीं। दोस्तों उस ईश्वर पे छोड़ दिया सब कुछ, तू संभाल। मेरे को राह मार्ग दिखा दोस्तों, निकाला सही सलामत। 8 दिन में मेरी वाइफ वापस आ गई। और जब मैं कार्यक्रम पे चलने का प्रयत्न करता हूँ ना, जब मैं पहला कदम लेता हूँ कि दारू के सामने मैं अद्भुत हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वो 2 पार्ट मेरे को समझना है, मैं क्या क्या करके आया था। जब वो समझ जाता हूँ ना, तभी जाके कुछ मेरे दिमाग में कुछ फ्लैश होता है। कुछ राय जितना भी बोलते हैं ना हेमंत, तेरे को अगर राय जितना भी थोड़ा भी समझ आई ना, तो भी ईश्वर का आभार मान। सही है बात दोस्तों, आज आभार मानता हूँ ईश्वर का कि आज मेरे को जिंदा रखा है। आज वही औरत है जिसको मैं बाल पकड़ पकड़ के मारता था, आज वही हेमंत है। सॉरी दोस्तों, आज बोलते ना, जो मेरा लड़का गया वो तो ईश्वर की कृपा, जो ईश्वर की इच्छा समझ लिया। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट में जब मेरा लड़के के नाम का जो सक्सेशन लेटर मेरे को लेने का था, कोरोना के दौरान दो साल में रखड़ा, 2 साल, और सक्सेशन लेटर मिला मेरे को। जो प्रियम्बल में लिखा है किसको जल्दी या किसी को देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, चाहे वो भौतिकता हो, आध्यात्मिकता हो, लेकिन मिलता जरूर है। उसी दौरान दोस्तों, जो भारत सरकार के कानून के मुताबिक, मुंबई बीएमसी के कानून के मुताबिक आधी सर्विस मिली मेरे को। इधर बोलते इस प्लेटफॉर्म पे कोई झूठ नहीं बोल सकता है, झूठ बोलेगा तो उसका पनिशमेंट है अवश्य। वो मिली दोस्तों, और आज कर्जे से बाहर हूँ। बहुत कर्जा लेके आया था, कर्जे से बाहर हूँ आज। इसी तरह दोस्तों चलते रहा एक एक दिन के हिसाब से। कोरोना में भी बहुत सी परिस्थिति का सामना किया। डरा नहीं, पहले पलायनवादी था, डर के भाग जाता था। आज डरा नहीं, हिम्मत किया। वो ताकत, वो शक्ति, वो बल मेरे को कहाँ से मिला? इस मीटिंग रूम से मिला दोस्तों।
इस मीटिंग रूम से मिला। कल 23 तारीख है। गए साल 2021 में मेरी औरत की शादी करके लाया, तब से उसकी इच्छा थी कि मेरे को कश्मीर घुमा के लेके आ। 2021 में हम लोग कश्मीर में थे। इस समय 10 दिन रह के आए। तो वो जो कभी जिंदगी में मेरे जैसा बेवड़ा कर नहीं सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता था, लेकिन उस ईश्वर ने चमत्कार दिखाया। बोलते ना, इस मीटिंग रूम में चमत्कार होता है। अगर मैं इस 4 दीवार और 2 प्रार्थना के बीच में रहता हूँ ना, तो चमत्कार होता है। और हुआ। दूसरा कदम लिया तभी कि मेरे से भी बड़ी एक उच्च शक्ति है, अगर उसको मैं मानता हूँ तो। हायर पावर माना। पहले बहुत से मैं पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था। घर में मंदिर है, मंदिर में पित्तल का मूर्ति है, उसको बेचने चला था दारू के लिए। यहाँ आया तो यह भी ईश्वर माना, मेरे से भी बड़ी एक उच्च शक्ति है। हायर पावर मेरा कौन है? मेरे को बोला था, हेमंत सोच देख, ये मीटिंग रूम में लाइट है, फैन है, टेबल है, चेयर है, तू कुछ भी समझ। ये सभासद बैठे हैं। मैंने इन सभासदों का मेरा हायर पावर माना। यहाँ से जो भी आवाज निकलेगी ना, उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो आवाज क्या निकली जब तीसरा कदम लिया तभी, कि मेरी इच्छा और जीवन उस परमेश्वर को हाथ में सौंपता हूँ। सौंप दिया। तू मेरा जीवन चला, अभी मैं नहीं जिला सकता। इतनी बार मेरे को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, अभी मेरा जीवन तुम ही चला। तभी जाके कुछ चमत्कार होता है। जो मैं नहीं कर सकता हूँ ना, वो मेरे लिए परमेश्वर करता है। ये सही है बात दोस्तों। फिर धीरे धीरे जो एक एक दिन के हिसाब से मेरे अंदर के जो राक्षस बाहर निकलते ना, जो मैंने दबा के रखे थे दारू के पीरियड में, जिसको बोला जाता है मेरा 7 घातक पाप, आलस, मत्स्य, सेक्स, गुस्सा, रिजेंटमेंट, ये सब एक साथ निकल के उभर के बाहर आते हैं एक एक दिन के हिसाब से। उसको मेरे को काबू में करना है। उसके लिए मेरे को 12 कदम का 12 प्रार्थना है। वो प्रार्थना बोलनी पड़ती है। आज भी मैं तीसरे कदम की प्रार्थना बोलता हूँ रोज। आज भी रोज बोलता हूँ मैं। ये ईश्वर तेरे तेरे सामने, मैं मराठी में बोलता हूँ, लेकिन हिंदी में उसका उल्लेख करना मेरे को जमेगा नहीं। तेरे सानिध्य में रह के, तेरी नजरों के साथ रह के, मेरे अंदर के जितने भी मेरे जो बोलते ना, वो दोस्त दूर कर, ऐसा कुछ है मराठी में, लेकिन वो मैं ज्यादा हिंदी में बोल नहीं सकता। तो नक्की वो करता है दोस्तों, करता है। वो मेरे को साथ देता है। मेरी औरत भी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं तीसरे कदम का प्रार्थना बोला था, इसको व्यवस्थितपणे बाहर निकाल ईश्वर, और निकाला उसने। तो दोस्तों चमत्कार होता है यहाँ पे। अगर मेरी इच्छा और रहनी मांगती, इधर बोलते ना, अगर मेरी इच्छा होगी ना, मेरी इच्छा और श्रद्धा, विश्वास जो बोला गया है, वो कायम रहना मांगता है। और कायम रहेगा ना, तो होता है। उसके लिए मेरे को यहाँ आना बहुत जरूरी है, और आते रहता हूँ दोस्तों। लेकिन जब पहला टोकन लिया था ना मैंने, तभी एक सभासद ने मेरे को बोला था, हेमंत अगर तेरे को पीने की इच्छा होगी ना, तो एक टोकन है ना, तेरे मुंह में रख के चबा के देखना एक बार। अगर टूट गया ना, तो तू पीना, और उसके पीछे क्या लिखा है वो पढ़। वो पढ़ बोला। पढ़ने का प्रयत्न किया। हाँ, नहीं पी सकता हूँ मैं। अगर पीने का है तो इधर बोले गए ना, क्या मदद मांग। पीने से पहले फोन कर, फोन थेरेपी है यहाँ पे, फोन कर, आज उपलब्धि है, फोन कर, फोन करके पूछ। आज तक वो थॉट नहीं आया दोस्तों, नहीं आया। आज तक पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। पहली मीटिंग से आज तक इन सभासदों का हाथ पकड़ के रखा। जब स्पॉन्सर के सामने चौथा कदम लिया ना दोस्तों, तो ऊपर से कपड़ा पहने हुए भी मैं नंगा था। मेरा स्पॉन्सर बोलता है, मार्गदर्शक बोलता है, हेमंत तू तो मेरे से भी 4 कदम आगे है। बहुत कुछ किया। जो रिजाइनमेंट में 35 साल से लेके बैठा था मेरी छोटी बहन के ऊपर, आज वो रिजाइनमेंट नहीं रखा। आज उसके हाथ की चाय पीता हूँ। 35 साल उसको नहीं बुलाया था,
वो निकाल दिया। ऐसे कई इंसिडेंट है मेरे अंदर, माफी मांगना, माफ करना। किसी को कभी थैंक यू नहीं बोला हूँ यार, किसी को कभी थैंक यू नहीं बोला हूँ, किसी को सॉरी नहीं बोला हूँ, मेरी औरत को कभी मैंने सॉरी नहीं बोला हूँ। आज उसकी सब केयर करता हूँ। आज डेली सवेरे 3 बजे उठ के सर्विस पे जाती है, दोपहर को 3:30 बजे आती है। एक टाइम था वो मेरे लिए भूखा बैठी रहती थी घर में, आज मैं बैठता हूँ उसके लिए, 3:30 बजे आएगी तभी हम लोग खाना खाएंगे दोनों साथ में बैठ के। कार्यक्रम ने ये प्यार दिया यार, जो बाहरी दुनिया में मैं नहीं देख पाया था कभी भी। और वही करने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। जब 5वां कदम भी लिया, स्पॉन्सर के सामने भी लिया, लेकिन छठे कदम पे मैं जब आता हूँ ना कि मेरे जितने भी स्वभाव दोष है उसमें से मेरे को बाहर निकाल। मैंने किस किस को हानि पहुंचाई, किस किस को दुख दिए, किस किस को सबसे हिट लिस्ट में तो मेरी सास है, जिसने मेरे को नाला सोपारा में पुलिस स्टेशन दिखाया। अभी जिस टाइम में पीने का पीरियड था मेरा, मैं फ्रिज के ऊपर पैक बना के रखा था। उस समय 2002 की बात है। उस समय लिटरली मेरी सास रिटायर होके पागल हो गई थी, और वो मेरा बनाया हुआ पैक वो पी गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है यार, उसकी माफी मैं कहाँ मांगने जाऊँ, किससे मांगू? मुझे सभासदों ने बताया एक लेटर लिख और जाके दान पेटी में डाल, तेरी ईश्वर वो कबूल कर लेगा। अगर मैं इस मीटिंग रूम में भी माफी मांगता हूँ ना उसकी, तो अवश्य वो ईश्वर माफ करता है बोलते हैं। ऐसा मैं सुना हूँ और मैं प्रत्यक्ष देखा भी हूँ। जो फिजिकल में जो अनुभूति होती है ना, वो अलौकिक चमत्कार होता है ना, वो देखा हूँ मैं। और माफी मिलते ही है, इसके लिए मुझे आना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से कांड है। मेरी औरत तो आज भी मेरे को बोलती है कि तू मर जाएगा तो भी मैं तेरे को माफ नहीं करूंगी, इतना मैंने उसको त्रास दिया है, वेदना दी है। बाहर बाजार में जिस औरत का मैक्सी फाड़ दिया 50 रुपए के लिए, वो क्या जिंदगी में कभी मेरे को माफ कर सकेगी? नहीं। तो ये सब बाद में यहाँ के सब समझ में आया धीरे धीरे। एक दिन के हिसाब से काम करते रहा ना दोस्तों, आज समझ में आता है माफ करना और माफी मांगना मेरे में था ही नहीं। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। इधर बोलते हैं खुद को माफ करना सीख, बाद में दूसरों की बात। आज करता हूँ आज। रोज का खुद का इन्वेंटरी ले। 24 घंटे में तूने किस किस को दुख दिया, किस किस को उल्टा शब्द बोला, किस किस को गालियां दी। आज दोस्तों 5 साल 15 दिन हो गए, आज मेरी औरत को मैंने एक उंगली नहीं उठाई, एक गाली नहीं दी। वही माँ है मेरी, जिसने मेरी दारू छुड़ाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, खाने में दवाई डालती थी, सब कुछ करती थी। आज वो माँ आईसीयू में पड़ी थी, गए हफ्ते में, गए महीने में 15 दिन थी। उसको वहां से भी बाहर निकाला, मैंने प्रार्थना की कि ईश्वर इसको बाहर निकाल। 75 ईयर्स की है, इसने मेरे लिए इतनी तपस्या की, उपवास से किया, जो मेरी औरत ने भी किया। 15-15 साल मेरे लिए उपवास किया कि कहीं ना कहीं इसकी दारू रुके, फिर भी रुकने का नाम नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके जो चमत्कार हुआ ना, वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता दोस्तों। और यहाँ जो भी बोला गया वो सच बोलते बोलते हैं, और उसके ऊपर मेरे को विश्वास रखना है। आज भी दोस्तों एक दिन के हिसाब से कार्यक्रम पे चलने का प्रयत्न करता हूँ। रोज सवेरे उठ के ईश्वर को आभार मानता हूँ, तो धन्यवाद मानता हूँ कि आज मेरे को जिंदा उठाया, इसके लिए आभार ईश्वर। और प्रार्थना बोलता हूँ आज के दिन मेरे को एक दिन के हिसाब से मध्य मुक्ति दे ईश्वर। और मेरा दिनचर्या का काम शुरू होता है दोस्तों, रात को सोते समय भी बोलता हूँ, योगा भी करता हूँ, साथ साथ में मेडिटेशन भी करता हूँ। आज वो करने की शक्ति मिली। पहले ये सब कुछ नहीं था, जीवन में कुछ भी नहीं था। पहले मैं करूँ वो, मैं बोलूँ वो पूर्व दिशा, ये सब था। आज नहीं, मेरी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा चले। मेरे को भी बोला गया है, हेमन आज भी तेरे घर में अगर तू व्यवहार करता होगा ना तो तेरी औरत के हाथ में दे देना। आज भी पेंशन आती ना तो पूरी दोस्तों उसके हाथ में देता हूँ, उसके हाथ में देता हूँ। मेरे को बोला है
कि अगर ज्यादा तू अपनी अक्ल होशियारी चलाने गया ना तो आज भी मैं बम पे बैठा हूँ। आज भी वो वाट लगाने में किसी को टाइम नहीं लगेगा, मैं खुद मेरी वाट लगा के बैठूंगा। इसके लिए ऑलवेज अलर्ट। जो 12 महीना है अभी, मेरे को बोले गए थे पहले पहले कि 12 महीना है मन, ऑलवेज सावध रहना। ये चतुर चालाक चंचल है, मायावी है, तेरे को फंसा देगी। और मेरे विचारों को लगा हुआ रोग है। क्षण में मैं कुछ बोलूंगा, क्षण में कुछ कर दूंगा, ये टाइप है। तो दारू जो फटके दिए ना, वो मुझे याद रखना है। मेरे को बोला गया था हेमंत, ये में आया ना, इससे पहले तेरा 3 दिन कैसा था वो देख, वो याद कर। ये अल्कोहलिक एनोमिनस में आने के बाद तू कैसा था, फिर तेरे साथ क्या हुआ, और आज तू कैसा है। दोस्तों आज बोलता हूँ ना, ये नहीं बोलूंगा कि मैं एक सुखी जीवन समाधानी जीवन जीता हूँ, नहीं। लेकिन हाँ, एक समाधान जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे को पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाया यार। 1 रुपया मेरी जेब में नहीं रहता था, 1 1 रुपये के लिए भिख मांगता था। मेरे को यहाँ पैसा मैनेजमेंट करने को सिखाया। मैं गैमलर था बहुत बड़ा, मिजोरम लॉटरी बहुत खेलता था। मैंने 17 पॉलिसी निकाली थी एल आई सी का 17 पॉलिसी। एक पॉलिसी निकालने का 1,000 रुपये देने का, वो एजेंट, वो बाद में 3 महीने के बाद लेफ्ट कर देने का। ऐसे ऐसे कांड किए हैं, बैंक करप्सी जिसको बोला जाता है, सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ आके आज नहीं, आज 1 1 रुपये का औरत के हाथ में हिसाब देता हूँ। सुबह 500 का नोट लिया तो शाम को उसका पूरा हिसाब 1 1 रुपये का। मेरे को बोला गया तेरे को मीटिंग में आने के लिए कितना खर्चा लगता है मन, मैं चल के जाता हूँ, चल के आता हूँ, बीच में कहीं चाय पी लिया तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 रुपया, ज्यादा साथ में नहीं रखने का। आज भी वही प्रयत्न करता हूँ दोस्तों, कैटी बॉक्स में ना डालने के लिए पैसा, और मेरा ट्रैवलिंग का पैसा उतना ही साथ में रखता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कहीं ना कहीं मैं अगर ठेस लग गई, मेरे को ठोकर लग गई, तो मैं ऐसा बेवड़ा हूँ ना, मैं दूध नहीं पीऊंगा, छाछ नहीं पीऊंगा, डायरेक्ट मैं दारू के पास ही जाऊंगा। लेकिन आज जब नए सभासद को मैं लेके आता हूँ ना मीटिंग रूम में दोस्तों, तो उसके वजह से जो मेरी मीटिंग होती है डेली, उसको ले जाता हूँ, उसका फॉलोअप लेता हूँ, उसको चाय नाश्ता देता हूँ, तो वो जो आनंद है ना, वो एक अलौकिक आनंद है। उसके लेके जाने की वजह से मैं, मेरी सोब्राइटी भी कायम होती है, मेरा भी एक दिन के हिसाब से मध्य मुक्त मेरा भी एकदम स्ट्रांग होता है। नहीं यार, आज एक घर में तो मैं अगर खुशी दिला सकूं, उसी तरह दोस्तों, जैसे मेरे को देखा था ना, मेरे एक चाचा थे, वो मुंबई मीरा रोड में रहते। उनको इच्छा थी कि दारू छोड़नी है, और उनको रखा गया रिहैब में, और वो 3 महीने के बाद बाहर आए। लेकिन 10 साल पहले उनकी जो वाइफ चली गई थी ना, आज वो वाइफ रिटर्न आई, और आज एक अच्छे से जीवन जी रहा है। तो यार इधर मेरे को बोला गया है कि अमन, किसी एक का भी घर में अगर प्रकाश कर सके ना, तो कर यार, कर। कोरोना में दोस्तों कितने बच्चे लोग के स्कूल नहीं जा सकते थे, स्कूल, क्योंकि वो माँ बाप के पास काम नहीं था, उसके वजह से उनके पास फीस भरने का पैसा नहीं था। ईश्वर की कृपा से मुझे मेरे लड़के का पैसा मिला था। एक सभासद ने मेरे को बोलता हेमन इतना तो कर यार। और देखा मैंने यार, एक 2 बच्चे थे छोटे छोटे, मेरे ही कजिन है, उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं उस बच्चे लोग की स्कूल की फीस भरने का और उसका डोनेशन देने का। मैं सामने से बोला, मैं बोला उसका डोनेशन देते हैं और उसकी फीस भरते हैं। आज वो बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, इतना हंसी खुशी जाते रहो दोस्तों। मेरा लड़के का बचपन याद आ गया, जिस बच्चे लोग को मैंने कभी स्कूल में जाते हुए नहीं देखा, कभी मैंने उसकी स्कूल में झाँक के नहीं देखा, कभी ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे लोग कितने में पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में है, कभी ये देखा नहीं है। आंख खुली दारू और आड़ा पड़ा रहता था। मेरे को यहाँ बोला था जूनियर सभासद ने, मन याद रखेगा तो आबाद रहेगा, भूल जाएगा तो बर्बाद होएगा। मुझे क्या नहीं भूलना है, ये 1.5 घंटे का मीटिंग, और दिमाग में स्टैम्प मार ले कि मैं एक बेवड़ा हूँ। आज के दिन मुझे दारू नहीं पीना है, 1 डे एट ए टाइम। कल पीना जितना पीने का है उतना। दोस्तों कल कभी आया नहीं आज तक। आज भी मैं पहला टोकन जेब में रखता हूँ, जेब में रखता हूँ, बाहर जाता हूँ जेब में मेरे पास रहता है।
जेब में हाथ डालता हूँ तो मेरे को याद आता है कि मैं बेवड़ा हूँ। बाहर के बाजू में निकलता हूँ, क्या वाइन शॉप से बाहर से निकलता हूँ तो भी जेब में हाथ डालता हूँ कि मैं एक बेवड़ा हूँ। आज मुंबई मुंबई में मैं मस्जिद बंदर में जाता हूँ ना दोस्तों, होटल के बाहर जो अपने अल्कोहलिक भाई है, जो खाने के लिए तरसते हैं, खाने के लिए, पीने का तो बंदोबस्त हो जाता है लेकिन वो लोग के पेट में अन्न का दाना नहीं रहता है। आज उधर 500 1000 रुपया देके वो लोग को खाना खिलाता हूँ। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे को सिखाया। मन करके देख यार, करके देख, होता है। मेरे को मेरा पिछला याद आ जाता है यार, मेरा भी वही दिन था। पेट में जलन होती थी, 3 3 दिन तक खाना नहीं खाता था। दारू ने वो जलन, बाथरूम नहीं होता था, वॉमिट होता था, खून का वॉमिट होता था। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, नहीं भूल सकता वो दिन। बाथरूम जाता था तो खून निकलता था बाथरूम की वजह से, कैसे मैं भूल सकता हूँ। तो सामने वाला की स्थिति मेरे को समझनी मांगती है। और ये कार्यक्रम एक दिन का है दोस्तों, एक दिन के हिसाब से मुझे आना है और वही मैं प्रयत्न करता हूँ। धन्यवाद चेयरमैन साहब ने बोलने का संदेश दिया, आप सभी भाइयों ने मुझे सुना, इसके लिए आभारी हूँ।